आज हम आए हैं प्रगति मैदान के साथ और मैजेस्टिक पुराने किले के सामने स्थित नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम और हस्तकला अकेडमी में। आज की वीडियो में हम आपको पूरा म्यूजियम दिखाएंगे, जिसमें मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ का विलेज कॉम्प्लेक्स, फोक एंड ट्राइबल गैलरी, टेक्सटाइल गैलरी और कल्टिक ऑब्जेक्ट्स गैलरी। म्यूजियम कैंपस में कैफे लोटा और लोटा शॉप भी यहाँ की मुख्य अट्रैक्शंस में है। लोटा शॉप को वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड भी माना जाता है। इसके साथ ही आप देखेंगे भारतीय आर्किटेक्चर और क्राफ्टमैनशिप के अनोखे एग्जाम्पल, जैसे कि बर्ड्स हाउस और राम रथ। और विलेज कॉम्प्लेक्स के परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म पर कल्चरल परफॉर्मेंस भी होते रहते हैं। म्यूजियम में एंट्री के बाद आप यहाँ लगे मैप की मदद से भी लोकेशंस को देख सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं इंडोर गैलरीज में, जिनमें मेन गैलरीज हैं फोक एंड ट्राइबल गैलरी, टेक्सटाइल गैलरी, कल्टिक ऑब्जेक्ट्स गैलरी और कॉटली क्राफ्ट गैलरी। फोक एंड ट्राइबल गैलरी। फोक और ट्राइबल वस्तुओं में एक टाइमलेस क्वालिटी होती है। यह वस्तुएं मुख्य रूप से वुड, फैब्रिक, क्ले, टेराकोटा, बैम्बू, एनिमल हेयर, पेपर मैश और ग्रास से बनी होती हैं। इन वस्तुओं में ब्रॉन्ज, ब्रास और आयरन जैसे मेटल्स का भी उपयोग किया जाता है। फोक एंड ट्राइबल गैलरी में डाइवर्स कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, मास्क और पपेट्स को प्रदर्शित किया गया है। ऑर्नामेंट्स इन ज्वेलरी के साथ साथ क्ले और काव डंग से बने ऑब्जेक्ट्स। तो अब क्राफ्ट म्यूजियम की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। क्राफ्ट म्यूजियम को सबसे पहले 1956 में जनपद की रीगल बिल्डिंग में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड द्वारा सेटअप किया गया था और इसे सेटअप किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, जो कि एक फ्रीडम फाइटर, सोशल एक्टिविस्ट और आर्ट एंथुसियस्ट थी। इस म्यूजियम में पिछले 70 सालों से लगभग 33,000 आइटम्स को संग्रहित किया गया है। इन म्यूजियम गैलरीज को ट्रेडिशनल भारतीय घरों के अंदर सेटअप किया गया है, जिनके मध्य में बरामदे भी हैं। यह म्यूजियम एक्सप्लोरर्स और आर्ट लवर्स के लिए बेस्ट लोकेशन है। बाद में इस म्यूजियम को जनपद की थापर बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। फिर 1977 से 1980 के बीच म्यूजियम को इसकी प्रेजेंट लोकेशन प्रगति मैदान में शिफ्ट कर दिया गया। 1986 में इस म्यूजियम का नाम द नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम म्यूजियम कर दिया गया और 2019 में इसका नाम नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम एंड हस्तकला अकेडमी कर दिया गया। अब हम आपको यहाँ प्रदर्शित आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताते हैं। किन्हाल डॉल्स। कर्नाटका के किन्हाल नामक एक छोटे शहर में ये डॉल्स बनाई जाती हैं। लकड़ी से बनाई गई ये गुड़िया, मूर्तियाँ और खिलौने काफी खूबसूरत होते हैं। लकड़ी से बनी इन डॉल्स को लाख के रंगों से रंगा जाता है। इन मूर्तियों के नैन नक्श, ज्वेलरी और वेशभूषा दक्षिणी भारत के लोगों और उनकी संस्कृति को दर्शाती है। प्राचीन समय में विवाह के समय ऐसी डॉल्स दुल्हनों को उपहार में दी जाती थीं। अब आपको दिखाते हैं कथकली कैरेक्टर्स की लकड़ी की मूर्तियाँ। लकड़ी की ये मूर्तियाँ प्रसिद्ध महाकाव्यों, रामायण और महाभारत पर आधारित हैं। आगे चलने पर आप देखेंगे गोबर और मिट्टी से बने आर्टिफैक्ट्स और साथ ही साथ कागज की लुगदी से बने आर्टिफैक्ट्स। पहले बात करते हैं कागज की लुगदी यानी पेपर मैशे से बनी हाउस होल्ड आइटम्स की, जैसे कि बॉक्सेस, प्लेट्स, ट्रे और डेकोरेटिव आइटम्स। ये आइटम्स मुख्यतः जम्मू और कश्मीर में बनाए जाते हैं। गोबर और मिट्टी से
टॉयज बनाने के प्रमुख स्थान हैं ओडिशा के गंजम, कोरापुट, नवरंगपुर, पुरी तथा रघुराजपुर। ये खिलौने गोबर और मिट्टी को मिलाकर बनाए जाते हैं और सुंदर रंगों से इन्हें सजाया जाता है। यहाँ आप देखेंगे भारत के अलग अलग राज्यों जैसे कि झारखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान में थिएटर आर्टिस्ट और फोक डांसर द्वारा पहने जाने वाले मुखौटे। ये मुखौटे भारी नहीं होने चाहिए, इसलिए इन्हें लाइट मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे कि लकड़ी, लकड़ी के बुरादे, कागज की लुगदी और कपड़ा। कुछ मास्क मेटल से भी बनाए जाते हैं। यह है यशोदा, कृष्ण और बलराम जी की लकड़ी से बनी मूर्ति। ऐसी मूर्तियां उड़ीसा में मुख्य रूप से बनाई जाती हैं। यहाँ आप पटचित्र भी देखेंगे। पटचित्र का मतलब होता है कपड़े पर की गई चित्रकारी। पटचित्रों में मुख्यतः रामायण, महाभारत, विष्णु के 10 अवतारों और कृष्ण के जीवन से जुड़ी कहानियों को दर्शाया गया है। ऐसी पेंटिंग्स उड़ीसा के पुरी, रघुराजपुर और भुवनेश्वर में बनाई जाती हैं। नागा आर्ट गैलरी में नागा कला को दर्शाया गया है। इस गैलरी में नागा समुदाय के ट्राइबल कल्चर को दिखाया गया है। नागा लोगों द्वारा अपने मृत पूर्वजों की बनाई गई लकड़ी की मूर्तियां भी आप यहाँ देख सकते हैं। पाबू जी की फड़ में लक्ष्मण जी का अवतार माने जाने वाले प्रसिद्ध वीर पाबू जी के जीवन की घटनाओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। फड़ बनाने का काम शाहपुर भीलवाड़ा के जोशी चित्रकार करते हैं। फड़ बनाने की प्रक्रिया में एक मोटे सूती कपड़े पर पारंपरिक रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। फड़ एक प्रकार का कथा चित्र है जो कि शौर्य गाथाओं पर बनाए जाते हैं। पॉटर्स क्राफ्ट गैलरी, इस सेक्शन में भारत के कुम्हार समुदाय द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित किए गए हैं। क्ले वर्क ऑफ सरगुजा छत्तीसगढ़, यहाँ प्रदर्शित है छत्तीसगढ़ के राजावर समुदाय की महिलाओं द्वारा बनाया गया ग्रेन स्टोरेज। इस ग्रेन स्टोरेज को डोडकी कहा जाता है। इस ग्रेन स्टोरेज को लकड़ी, बांस और कच्ची मिट्टी की मदद से बनाया जाता है। फिर इसे कलरफुल चित्रकारी से सजाया जाता है। भूत गैलरी में लकड़ी से बने स्टैचूज का एक यूनिक कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इन स्टैचूज को कटहल के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ये स्टैचूज कर्नाटका के थूलू कम्युनिटी द्वारा अपने मृत पूर्वजों की पूजा अर्चना के लिए बनाए जाते हैं। दक्षिणी कर्नाटका के लगभग हर गांव में भूत स्थान या भूत मंदिर बनाए जाते हैं उनके पूर्वजों की याद में। वुडन चैरियट, यह लकड़ी से बना राम रथ है और यह एक अनुष्ठानिक चलता फिरता मंदिर भी है। इस रथ को एक मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया है। यह रथ 18वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में धार्मिक शोभा यात्राओं में उपयोग किया जाता था। रथ के सिंहासन पर भगवान को स्थापित किया जाता था और रथ के चारों तरफ की गई नक्काशी में विष्णु के अन्य अवतारों, संगीतकारों और पौराणिक पशुओं को दर्शाया गया है। यह राम रथ कल्टिक क्राफ्ट गैलरी के बरामदे में रखा गया है। अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को हैसल फ्री बनाने के लिए यूज़ करिए एडुकेट ट्रैवल ऐप। इस ऐप से आप अपने आसपास ट्रैवल पार्टनर ढूंढ सकते हैं और अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें एडुकेट ट्रैवल ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं कल्टिक क्राफ्ट गैलरी में। इस गैलरी में मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों में उपयोग किए जाने वाले सामानों को प्रदर्शित किया गया है।
यहाँ धूप जलाने वाले इंसेंस बर्नर्स का इवोल्यूशन भी दिखाया गया है। यह एक जैन मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ शिव और उनके स्वरूपों से जुड़े मुखौटे, वाहनों, प्रतीकों और धार्मिक वस्तुओं को भी दिखाया गया है। तो इस गैलरी में आप देख पाएंगे भारत के अलग अलग धर्मों से रिलेटेड मूर्तियां, पेंटिंग्स और टेक्सटाइल्स। तो अब चलते हैं टेक्सटाइल गैलरी में, जहां ट्रेडिशनल भारतीय वस्त्र और कपड़ों का कलेक्शन आप देख पाएंगे। यहाँ 200 प्रकार के वस्त्रों को प्रदर्शित किया गया है। इस गैलरी में वस्त्र निर्माण के प्रोसेस को 3 स्टेप्स में दिखाया गया है। प्री लूम मतलब करघे से पहले, ऑन लूम मतलब करघे पर और पोस्ट लूम मतलब करघे के बाद। सबसे पहले आप देखेंगे इकत। इकत में डिजाइन की कल्पना को धागे पर उतार लिया जाता है। उसके बाद करघे पर वस्त्र को डिजाइन के अनुसार बनाया जाता है। विभिन्न राज्यों के इकत डिजाइन्स को आप यहाँ देख सकते हैं। पोस्ट लूम सेक्शन में करघे पर टेक्सटाइल बन जाने के बाद जो प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग या एम्ब्रॉयडरी की जाती है उसे यहाँ दिखाया गया है। टेक्सटाइल गैलरी 2 की टैगलाइन है प्रिजर्विंग द हेरिटेज एंड वीविंग द फ्यूचर। यहाँ वैदिक काल से भारतीय टेक्सटाइल्स के इवोल्यूशन को संग्रहित किया गया है और इंडियन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स को यहाँ दिखाया गया है। और इसके साथ साथ इनोवेशन गैलरी में फ्यूचर ऑफ टेक्सटाइल्स को दर्शाया गया है। इंडोर गैलरीज देखने के बाद अब चलते हैं इस म्यूजियम का विलेज कॉम्प्लेक्स देखने। 1972 में इस रूरल कॉम्प्लेक्स को एशिया ट्रेड फेयर के अंतर्गत सेटअप किया गया था। वेल नोन आर्किटेक्ट राम शर्मा और मूर्तिकार शंखो चौधरी ने इस विलेज कॉम्प्लेक्स को डिजाइन किया था। इस कॉम्प्लेक्स में 19 स्ट्रक्चर्स हैं और यह 5 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, जिनमें ग्रामीण आवास, प्रांगण और मंदिर शामिल हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स को भारत के अलग अलग स्टेट से लाए गए मटेरियल से बनाया गया है। इनमें से मुख्य हैं भगवान अय्यनार को डेडिकेटेड साउथ इंडिया के अय्यनार मंदिर, पुराने समय में यूज की जाने वाली बैलगाड़ियां, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू हट, वेस्ट बंगाल हट। यहाँ जितनी भी स्टेट्स की हट्स बनाई गई हैं, वह सभी उस स्टेट्स के मटेरियल को लाकर बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश की गोंड हट्स। मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट के गोंड ट्राइबल की हट्स के मध्य में बड़ा आंगन होता है और इन्हें समूहों में बनाया जाता है। नागालैंड का कोन्यक गोरुंग, इसे ट्रेडिशनल मेंस हाउस भी कहा जाता है। कच्ची ईंटों और स्थानीय पौधों से बनी छप्पर वाली गुजरात की गोल बन्नी हट। गुजरात की भरवाड़ा कम्युनिटी का विवाह स्तंभ। निकोबार हट, जिसमें रहने का स्थान मचान के ऊपर है और बाहर का खुला स्थान परिवार और मेहमानों के बैठने के लिए है।
राजावर कम्युनिटी की हट, जिसकी दीवारों को सुंदर कलरफुल चित्रकारी से सजाया जाता है। राजस्थानी हवेली का दरवाजा, जिस पर लकड़ी की नक्काशी की गई है। बिहार राज्य की मिथिला पेंटिंग्स। क्राफ्ट म्यूजियम के ओपन एरिया कॉम्प्लेक्स में आप ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। यहाँ देश के अलग अलग स्टेट्स के फोक आर्टिस्ट परफॉर्म करते रहते हैं, जिसे यहाँ आने वाले विजिटर्स काफी एंजॉय करते हैं। लाइव परफॉर्मेंस देखने के साथ साथ आप यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल और आर्टिफैक्ट्स की शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब चलते हैं द लोटा शॉप एंड कैफे लोटा। द लोटा शॉप से आप आर्ट, क्राफ्ट, डिजाइन की बुक्स और डेकोरेटिव आइटम्स खरीद सकते हैं। इस शॉप का नाम चार्ल्स और रे ईम्स के फिल्म लोटा पर रखा गया है और इस शॉप को वर्ल्ड क्लास शॉप भी माना जाता है। द लोटा शॉप के सामने ही है कैफे लोटा, जहां से आप इंडियन रीजनल फूड ट्राई कर सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।